हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि चुई यांग भागते हुए अपने घर जा रहा होता है और जैसे ही वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि कुछ लोग उसके घर के सामने खड़े हैं, जिस पर वो तुरंत ही चुप जाता है और देखने लगता है। चुई यांग उन्हें देखकर पहचान जाता है कि ये तो पर्पल जैकल गार्डन के डिसेबल्स हैं। वहाँ युआन नाम का एक डिसेबल पागलों की तरह दरवाजा खटखटा रहा होता है, पर अंदर से उसको कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है, जिस पर वो गुस्से के साथ दरवाजे को लात मारता है, जिससे उसको काफी दर्द महसूस होती है। जिस पर उसके साथी उसे कहते हैं कि भाई, मुझे लगता है ये लोग जानबूझकर दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इतनी गर्मी है कि हम काफी वक्त से यहाँ चला रहे हैं, पर अंदर से हमें कोई जवाब ही नहीं दे रहा। कि तभी वो लड़की जिसका नाम मिस जुआलिंग होता है वो उन्हें कहती है कि चू फैमिली हमसे ज़्यादा बात नहीं करते, हम एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तभी तो मास्टर ने मुझे यहाँ इनको खबर पहुँचाने के लिए मुझे भेज दिया, इसलिए हमें यहाँ तमीज़ के साथ रहना होगा। जिस पर युआन उसे कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो, यहाँ बहुत ही गर्मी है, चलो बैठकर थोड़ा सा आराम करते हैं। और जैसे ही उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी मिस जुआलिंग उसे पीछे हटा देती है और उस दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगती है कि मैं क्लाउड पीक से वो जुआलिंग हूँ, मैं अपने साथियों के साथ आप लोगों को मास्टर की तरफ से एक मैसेज देने आई हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। ये देखकर चू यांग खुद से कहता है कि युआन लॉकेट क्लाउड पीक का बड़ा बेटा है, इसका बाप ली जिनजुंग जो कि टियानवी हाउस का सेकंड नंबर का ताकतवर इंसान है। पिछली ज़िंदगी में मुझे नहीं पता था कि तब मिस जुआलिंग मास्टर की बेटी है, वो एक अच्छे दिल की और शरीफ लड़की है। तभी युआन जुआलिंग से कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं इस दरवाजे को तोड़ देता हूँ, हम यहाँ इंतज़ार करने के लिए नहीं आए हैं, या तो फिर आप ऐसा करो, जो भी मैसेज देना है इस दरवाजे पे लिख दो और हम वापस घर चले जाते हैं। और वो दोबारा उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, इस पर मिस जुआलिंग उसे कहती है कि ऐसा करना सही नहीं है, हमें बस किसी भी एक पर्सन के जरिए ये मैसेज उन्हें देना होगा ताकि बाद में अंकल मैंग हम पे गुस्सा ना हो जाए। इस पर युआन उसे कहता है कि पर्पल बैम्बू गार्डन 9 पीक सेट में सबसे नीचे है, ये मैंग चुआन हमें क्या कह सकता है। तभी पीछे से चू यांग उसके सर पे एक पत्थर मारता है और उसके सामने आके उसे कहता है कि तुमने मेरे मास्टर की बेइज्जती करने की हिम्मत भी कैसे की, तुम तियानवी हाउस के डिसेबल कहने के लायक भी नहीं हो। इस पर युआन गुस्से के साथ उसे कहता है कि तुमने मुझ पे अटैक कैसे किया, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मेरा डैड ली जिनजोंग है, लॉकेट क्लाउड पीक 1 का लीडर। जिस पर चू यांग जवाब देता है कि मुझे मिस्टर ली के बारे में सब पता है, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ लॉकेट क्लाउड पीक हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करती है, क्योंकि उनके सभी सख्त रूल्स होते हैं, पर तुम जैसा इंसान वहाँ कैसे पैदा हुआ। इस पर युआन उसे गुस्से के साथ जवाब देता है कि तुमने ये बोलने की हिम्मत भी कैसे की। इसके साथ ही वो और उसके चमचे अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जैसे वो अपनी सोर निकालने लगता है कि तभी मिस जुआलिंग उसे रोकते हुए कहती है कि पीक कंपटीशन के वक्त मास्टर ने मुझे कहा था कि वहाँ कोई भी झगड़ा ना हो। पर वो चू यांग को ग्रीट करती है और उसे कहती है कि बैम्बू गार्डन एकेडमी के 4 डिसेबल में से तुम कौन से वाले डिसेबल हो। इस पर चू यांग उसे जवाब देता है कि मैं बैम्बू गार्डन एकेडमी का सेकंड नंबर का डिसेबल हूँ, मेरा नाम चू यांग है। इस पर मिस जुआलिंग उसे कहती है कि मैं क्लाउड पीक बर्ड एकेडमी से जुआलिंग हूँ, मुझे अंकल मैंग से मिलना है, हमें मास्टर से कुछ ज़रूरी चीज़ डिस्कस करनी है। इस पर चू यांग उसे कहता है कि मास्टर ने अभी ट्रेनिंग ख़त्म कर दी है, अभी आप उसे नहीं मिल सकती, जो भी कहना है मुझे बता दो, मैं उसे सब बता दूंगा। तभी युआन आके मिस जुआलिंग से कहता है कि ये दरवाज़ा तो काफ़ी देर से बंद है, हम अंदर तो वैसे भी नहीं जा सकते, मिंग चुआन से हम दोबारा खुद मिल लेंगे, यहाँ गर्मी बहुत है, चलो चलते हैं। इस पर चू यांग उसे कहता है कि तुम पर्पल बैम्बू गार्डन एकेडमी में खड़े हो और तुमने मेरे सामने मेरे मास्टर को उसके नाम से बुला लिया। इस पर मिस जुआलिंग उसे कहती है कि मिस्टर युआन की लंबी जुबान है, कभी भी कुछ भी बोल देता है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मिस्टर चू यांग इसे माफ़ कर दे। इस पर चू यांग उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप माफ़ी ना मांगे, आप तो मास्टर की बेटी हो। ये देखकर युआन को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। इस पर चू यांग उसे कहता है कि यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गलती करने के बाद भी नहीं सोचते कि ये आखिर क्या कर रहे हैं। जिस पर युआन गुस्से के साथ उसके गर्दन पे अपनी तलवार रख के उसे कहता है कि क्या तुम्हें मरना है। जिस पर चू
यांग उसे जवाब देता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, जो करना है तू करके दिखा। इस पर युआन उसे कहता है कि तुमने मुझ पे पत्थर मारा, मैंने कुछ नहीं कहा, और अब तुम मिस जुआनलिंग के सामने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी मिस जुआनलिंग उसे रोकते हुए कहती है कि बस करो, ये पर्पल बैम्बू गार्डन है, चलो हम वापस चलते हैं। जिस पर युआन उसे कहता है कि पहले ये माफी मांगेगा या फिर मेरी स्वॉर्ड का मजा लेने के लिए तैयार हो जाए और मुझसे फाइट करे। इस पर चू यांग उसे कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं अपने आप को तुमसे कंपेयर तो नहीं कर रहा था, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी औकात यही है, और इसके साथ ही अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है। इस पर युआन के साथ ही उसे कहते हैं कि ये कमीना ऐसे कैसे बोल सकता है इसको, और वो दोनों भी चू यांग को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। इस पर युआन उसे कहता है कि अब तुमने अपनी तलवार टच ही कर ली है तो फाइट के लिए अब रेडी हो जा, मैं तुम्हें हराने के बाद इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। कि तभी चू यांग अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। इसे देखकर सभी शौक हो जाते हैं, क्योंकि ये तो एक मामूली टूटी हुई स्वॉर्ड होती है। इसे देखकर वो सभी उस पर हंसने लगते हैं। युआन उसे कहता है कि ये तो इतना गरीब है कि अपने लिए एक स्वॉर्ड भी नहीं खरीद सकता, तुम्हें तो बच्चों के साथ खेलना चाहिए। तभी उसका साथी उसे कहता है कि मास्टर, सिस्टर जुआनलिंग को गुस्सा आ रहा है, इसके पास तो कोई भी वेपन भी नहीं है, ये तो एक कमजोर है, इसलिए चलो सिस्टर जुआनलिंग की बात मानते हैं और यहाँ से चलते हैं। पर तभी चू कियान बाहर आ जाता है, जो कि नींद से उठकर आया होता है, और उन्हें कहता है कि मैंने एक मजेदार केक बनाया है, और चू यांग को देखकर खुश हो जाता है। और जैसे उन सभी को देखता है तो उसे कहता है कि क्या ये सभी आपके दोस्त हैं, फिर हमें मिलकर उस केक को आराम से खा सकते हैं। इस पर चू यांग उसे कहता है कि फिर तो तुम्हें उस केक को पूरी तरह जलाना होगा ताकि ये लोग उस केक को ना खा सके। पर तभी युआन गुस्से के साथ उसको पंच मार के नीचे गिरा देता है, जिस पर वो उठकर उसे कहता है कि मैं तो तुमसे प्यार से बात कर रहा था, अगर तुम्हें नहीं करना था तो आराम से बोल देते, इसका क्या मतलब हुआ। जिस पर युआन उस पर हंसते हुए कहता है कि लगता है पर्पल बैम्बू गार्डन में सभी लूजर डिजेबल्स हैं, इन्हें मेंग जुआन भी नहीं सीख पाया है, मुझे तो इनके लिए बुरा लगता है। पर तभी मिस जुआनलिंग उसे कहती है कि चुप हो जाओ, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं सेक्ट लीडर को इस सब के बारे में बता दूंगी। ये सुनकर युआन चू यांग से कहता है कि ये दुनिया बहुत ही छोटी है, तुम मुझे दोबारा कहीं मिले तो तब मैं तुम्हें देख लूंगा। इसके साथ ही वो अपने साथियों को लेकर वहां से जाने लगता है। पर तभी चू यांग उसे कहता है कि युआन, तुमने कई बार मेरे सामने मेरे मास्टर की बेइज्जती की है, मैं तुम्हें इसकी सजा देकर ही रहूंगा। इस पर तुरंत ही चू कियान अटैक के लिए रेडी हो जाता है। इस पर चू यांग उसे कहता है कि इन कीड़े मकोड़ों से तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें देख लूंगा। इसके साथ ही कियान वहां से चला जाता है। इस पर युआन मिस जुआनलिंग से कहता है कि सिस्टर, क्या तुमने ये सुना, इस बच्चे की कुछ ज्यादा ही लंबी जुबान है, मुझे इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और सीधा चू यांग पे अटैक करने जाता है। पर चू यांग अपनी उस स्वॉर्ड से बड़ी आसानी से उसके अटैक को रोककर उसे पीछे कर देता है। इस पर युआन उसे कहता है कि मैं आज तुम्हें सच्चे समुराई की ताकत दिखा दूंगा। इसके साथ ही वो दोबारा से चू यांग पे अटैक करना शुरू कर देता है। पर चू यांग बड़ी आसानी से उसके हर अटैक से खुद को बचा रहा होता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक भी कर रहा होता है। देखकर मिस जुआनलिंग खुद से कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये चू यांग की मार्शल आर्ट इतनी बेहतरीन होगी। दूसरी तरफ युआन अपनी स्वॉर्ड से उस पर काफी ज्यादा अटैक करता है, पर वो चू यांग को टच भी नहीं कर पा रहा होता है और वो लगातार बिना रोके उस पर एक के बाद एक स्वॉर्ड से अटैक कर रहा होता है। इस पर चू यांग खुद से कहता है कि अभी मेरी सिर्फ 4th लेवल की मार्शल आर्ट है, अगर मैंने ये फाइट जल्दी खत्म नहीं की तो मुझे लगता है मैं इसे हार जाऊंगा, मुझे किसी तरह इसे पकड़ना होगा, क्योंकि लॉकेट क्लाउड पीक के मूव्स हेवन और अर्थ टेक्निक के होते हैं। चाहे ये काफी स्ट्रॉन्ग है पर इसने कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है, इसकी स्वॉर्ड काफी भारी है, जिस वजह से इसे कंट्रोल कर पाना इसके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। जिस वजह से ये जब मुझ पे स्वॉर्ड स्लैश से अटैक करता है तो ये 2 कदम पीछे हो जाता है, क्योंकि ये खुद को संभाल नहीं पाता। पर तभी चू यांग उसके अटैक से भागना शुरू कर देता है, वहीं युआन भी उसके पीछे भागता है। चू यांग मौका देकर उस पे एक पत्थर से अटैक करता है, जिससे युआन वहीं नीचे गिर जाता है और उसकी स्वॉर्ड सीधा चू यांग की तरफ आ रही होती है। पर चू यांग उसे अपने एक ही अटैक से उसे दूर फेंक देता है। पर चू यांग नाटक करने लगता है कि मुझे बहुत बुरी तरह लग गई है, मैं ये फाइट हार गया। इसके साथ ही वो युआन के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से युआन संभाल नहीं पाता और वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी मिस जुआनलिंग उसके पास आके उनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों ठीक तो हो ना। इस पर चू यांग उसे कहता है कि मुझे काफी दर्द हो रही है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ और अब
तो मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। जिस पर मिस वालिंग उसे कहती है कि अपना हाथ दो, मैं तुम्हें उठा देती हूँ। जिस पर चू यांग उसे कहता है कि आप मेरी फिक्र ना करो, मैं अपने मास्टर की खातिर मरना भी पसंद करूँगा। मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, हमारा क्लैन वैसे भी सबसे नीचे है। लॉकेट क्लाउड पीक एकेडमी के पास वैसे भी काफ़ी अच्छे डिसाइबल्स हैं। पर तभी वो उसका हाथ पकड़कर उठ जाता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज़ का अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।